चलिए दोस्तों, तो अब हम ये जानेंगे कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन से होते हैं। मतलब कि ख्याति के एक वैल्यूएशन में कमी लाने या उसको बढ़ाने की ज़िम्मेदार कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हम देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे हमने यहाँ लिखा है जोखिम। वो व्यवसाय जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही जोखिम हो, जोखिम का काम हो, या उसे आप इस तरीके से देखें कि वो सीज़न के हिसाब से काम हो रहा हो। तो सीज़न के हिसाब से जो व्यापार किया जाता है उसमें हो सकता है कि उस साल कोई फसल को ही ले लें आप कि सीज़न के हिसाब से, तो हो सकता है कि उस साल उस फसल में कुछ कमी आ गई हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके बेचने में भी तकलीफ़ होगी और बेचने में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। तो ऐसे में आपका ख्याति प्रभावित हो सकता है और होता ही है। दूसरे नंबर पे कहा जाता है अनुकूल स्थान। ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ख्याति के लिए, गुडविल के लिए अनुकूल स्थान का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जैसे कि आप में से जो लोग भी मधुबनी के अंदर रह रहे होंगे वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि अगर मधुबनी के अंदर मुझे साइकिल लेना हो तो मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊँगा। तो मधुबनी के अंदर लगभग लोग जो मधुबनी शहर के एरिया में रहते हैं, जैसे कोतवाली चौक या बाटा चौक, ऐसी जगह के रहने वाले, तो इन लोगों को किसी को भी साइकिल लेनी होती है तो ये डायरेक्ट जाते हैं कहाँ, तो बाटा चौक से पहले सबको पता है कि वहीं पे साइकिल मिलती है। तो एक अनुकूल स्थान वो जो लोगों के दिमाग में बस चुका होता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मैं खुद कोतवाली चौक पे रहता हूँ, तो कोतवाली चौक के ऊपर जैसा कि अभी देख रहा हूँ मैं कि ज़्यादा दवाएँ बिकती हैं, तो लगभग लोग दवा के लिए यहीं आते हैं। तो अनुकूल स्थान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप गांव साइड में जाकर आप कुछ ऐसी चीज़ की दुकान खोल लेते हैं जो कि वहाँ बिक ना सके। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे आपसे बता दूं कि जो यहाँ रह रहे हैं या आप में से हर कोई समझ जाएंगे इस बात को, एक चौक का एरिया कि जहाँ मैं एक चॉकलेट की कीमत रख रहा हूँ अपनी दुकान में 100 रुपये। बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह आते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह, जो कि 100 रुपये में कीमत। तो चौक वगैरह जैसी जो जगह है, मार्केट की जगह, वहाँ वो बिक जाएंगे 100 रुपये में। पर मैं उसी चीज़ को ले जाकर वहाँ गांव में बेचूँ, गांव के दुकान के अंदर अगर 100 रुपये में किसी चॉकलेट को बेचूँ तो कितने लोग खरीदेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों की पूंजी और तो अनुकूल स्थान का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है ख्याति के मूल्य पर, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद कहा गया हमसे प्रबंध में कुशलता। एक कुशल प्रबंध का होना, एक अच्छे मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अच्छे मैनेजमेंट से मतलब ये कि आपके व्यवसाय के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये कि उनका व्यवहार कैसा है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कल के क्लास में बताया था कि व्यवहार और आपकी कीमत बहुत ज़्यादा ही मायने रखती है आपके गुडविल को बनाने में। तो एक कुशल प्रबंध होगा तो अच्छे मैनेजमेंट से जो लोग आपके व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनके बीच उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, वो बातचीत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और आपकी कीमत भी बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़ यहाँ बताया है देश में शांति। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मानिए कि आपका व्यवसाय ऐसी जगह चल रहा है जहाँ की अशांति हो, कि हर कुछ दिनों पे आपको दुकान बंद करना पड़े, तो ऐसी जगह पे तो आपकी गुडविल बन ही नहीं पाएगी। फिर तो लोग जाहिर सी बात है कि वो दुकान हमेशा आपकी बंद रहने वाली है और लोग मार्केट में निकलना नहीं चाह रहे हैं देश के अंदर अशांति होने के कारण। तो ऐसे हालत में भी आपकी गुडविल नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ 4 तत्व हैं, घटक हैं, जिनसे कि ख्याति के मूल्य प्रभावित होते हैं। ख्याति के मूल्य में चाहे वो कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, जो समझ लें आप। यही वजह से अनुकूल स्थान हो, अच्छी जगह पर आपका व्यवसाय हो, तो वहाँ भी आपके ख्याति के मूल्य में बढ़ोतरी आती है। और वो व्यवसाय जिसमें कि जोखिम ना हो तो इसमें भी आपका ख्याति का मूल्य बढ़ जाएगा। पर इसी का अगर उलट देख लें कि जहाँ जोखिम हो वैसी जगह पे ख्याति के मूल्य में कमी होगी। अनुकूल स्थान ना हो, जैसे कि मैंने समझाया आपको कि मैं एकदम गांव साइड में जाकर और महंगी महंगी चॉकलेट वगैरह ऐसी चीज़ें बेचने लगूं तो कोई नहीं खरीदेगा। उसके बाद वो, और मैं खासकर गांव से लोग गलत ना लें, गांव मतलब वो एरिया कि जहाँ के लोगों की आय में कुछ कमी हो, जिनकी आय उतनी ज़्यादा ना हो, उनका इनकम उतना अच्छा ना हो, तो उस एरिया में जाकर अगर आप महंगी चीज़ें बेचेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो इस वजह से अनुकूल स्थान बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है एक ख्याति के अंदर। फिर प्रबंध कुशलता। आपके व्यवसाय के अंदर कुशल प्रबंध का होना, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट का होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है आपके ख्याति के मूल्य को। और देश में शांति की, जैसे मैंने बताया कि अगर आप जिस जगह पे व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे अगर शांति ना है, किसी न किसी वजह से बार बार आपकी दुकान बंद हो रही है, तो उसमें भी आपकी ख्याति के मूल्य में बहुत सारी कमी आ सकती है और ख्याति ही नहीं बन पाएगी अगर आपकी दुकान बार बार बंद रहेगी। चलिए दोस्तों, तो अब हम गुडविल के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, मतलब कि कुछ पैसों को जोड़ना होगा और कुछ पैसों को घटाना होगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा तो उस हिसाब से हम बनाकर देखते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि 2019 के अंदर 5000 का हमारा असामान्य लाभ है। जैसे कि 2019 में हमारा 2019 का हमारा अमाउंट कितना है, तो 2019 का हमारा अमाउंट है 1,40,000 रुपये, और उसके अंदर हमसे कहा गया कि आपका असामान्य लाभ है 5,000 रुपये। तो असामान्य लाभ को हम घटाएंगे
असामान्य लाभ को घटाने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमारा होगा 1,35,000 रुपये। उसके बाद 2020 में हमसे कहा गया कि आपका असामान्य हानि होगा। मैं ये बनाने के बाद आपको समझा दूंगा कि असामान्य लाभ क्या है और असामान्य हानि क्या है। तो हमारे पास 2020 में हमें पैसा दिया गया था, जो अमाउंट है हमारा वो है 1,50,000। 1,50,000 में हमें ऐड करना होगा असामान्य हानि को। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाभ होने पर आपने घटा दिया और हानि होने पर आपने जोड़ दिया। वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि लाभ होने पर हम क्यों घटा रहे हैं और हानि होने पर हम क्यों जोड़ रहे हैं। उसके बाद 2021 में हमसे कहा गया कि हमने एक एसेट्स का बीमा करवाया है। जिस संपत्ति का हमने बीमा करवाया है उसकी कीमत थी 1,45,000 रुपये, 1,45,000 रुपये, और हमने उसका 5,000 से बीमा करवाया है। तो ये भी अमाउंट हमारा इसमें माइनस ही होगा और इस अमाउंट यहाँ इसको हम घटा कर ही यहाँ दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले असामान्य लाभ को यहाँ घटाया है, फिर उसके बाद असामान्य हानि को हमने जोड़ा है, और यहाँ हमने बीमा जो हमारा इंश्योरेंस हो रहा है हमारे एसेट्स का, हमने उसे भी यहाँ माइनस किया है। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना निकल कर आ रहा है ये इस 3 साल का, तो इसमें हमारा अमाउंट निकल कर आ रहा है 4,35,000 रुपये। 4,35,000 ये हमारा टोटल जुड़ कर आया, और इसी पूरे की पूरी प्रक्रिया को हम एडजस्टमेंट या फिर अगर हम इसे कहते हैं समायोजित करना कहते हैं कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ को घटा रहे हैं और कहाँ से कौन सी चीज़ को जोड़कर पूरा अमाउंट दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारा निकल कर आया है पूरी कितना है, तो 4,35,000 रुपये। कल आपने जैसे कि औसत लाभ विधि के अंदर आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो उसमें हम नंबर ऑफ़ ईयर्स को डिवाइड में डालते हैं। यहाँ देखेंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना है, तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 है। मतलब है कि 3 से हमें इसे भाग देना होगा, मतलब 3 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। 3 से डिवाइड करने पे हमारा जो अमाउंट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1,45,000 रुपये। और जैसा कि आपने सवाल में देखा कि सवाल में हमसे क्या कहा गया है, तो सवाल में हमसे कहा गया है कि 2 साल के नंबर ऑफ़ परचेज ईयर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 2 साल। मतलब है कि 2 साल के क्रय आधार पर हमें इसे बनाना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें जो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज जो दिया गया है वो 2 साल का हमें दिया गया है। तो हमारा अमाउंट निकल कर आया था कितना, 1,45,000 रुपये, और उसे हमें 2 साल से गुना करना होगा। तो 2 से हमें जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 2,90,000 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों वो सवाल हम बनाएंगे जिसमें कि एडजस्टमेंट दिया हो, समायोजित करने के बारे में दिया गया हो, कि उसमें हमें समझना होगा कि असामान्य लाभ को घटाना होगा, असामान्य हानि को जोड़ना होगा, और इंश्योरेंस का पैसा हमारा उसके अंदर घटेगा। तो हमारा जो एसेट्स है उसके लिए हम जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जो अमाउंट हमारा इंश्योरेंस का निकल कर आ रहा है, हमें उसे यहाँ माइनस करना होगा। और माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा पूरा, उसमें से एवरेज प्रॉफिट तो आप निकालना जानते ही हैं। जैसे ही कल मैंने आपको बताया, एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका वही है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स से हम इसे यहाँ डिवाइड कर देंगे। जो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा फिर उसे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, खुद ब खुद हमारे यहाँ गुडविल का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा गुडविल का अमाउंट निकल कर कितना आया है, तो 2,90,000 रुपये।